ने बनाया ही नहीं है। आप लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। क्या बोलते हैं बच्चों? यकृत। इसको जिगर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जिगर। देखिए जिगर जो होता है ये हमारे गांव के लोग बोलते हैं, और आपको पता है कि इसमें गाना वाना बहुत ज्यादा बनता है कि नहीं? क्योंकि इधर दिल होता है और पास में क्या होता है? जिगर। यहाँ से नापेंगे तो जिगर के पास आप उंगली पहुंच जाएगी, है ना? तो इसीलिए गाना बना है, मेरे जिगर का छल्ला, गाना है कि नहीं है? तो सभी गाने बनते हैं। देखिए ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों, यहाँ देखिए ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपका क्या है? फेफड़ा, और फेफड़ा की जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? लीवर पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? लीवर का आकार त्रिभुजाकार होता है। कैसा आकार होता है बच्चों? ठीक है। ये फेफड़े के जस्ट बगल में यहाँ हार्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है? हार्ट। मैं ये वाला हार्ट बना दे रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? ये वाला हार्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो पढ़ने के लिए बना देंगे ना। यहाँ दिल धड़कता है और यहाँ लीवर अपना वर्क करता है। दिल जब तक धड़केगा तब तक लीवर काम करेगा। लीवर के दिल के बगैर शरीर का कोई अंग काम नहीं करेगा। तो दिल धड़केगा उतनी बार लीवर आपका उसका सारा फंक्शंस काम करेगा, अर्थात वो उसी के रहते ही काम करेगा। तो इसपे सभी गाने बनते हैं, जिगर उगर पे, दिल पे, फेफड़ा पे तो कोई गाना नहीं बनाता है ना? तो गाना जब बनता है तो ऐसे सभी लोग गाते भी हैं, दिल जिगर नजर क्या है, ऐसे गाते कि नहीं? दिल जिगर नजर क्या है। हम तो ऐसे गा रहे हैं नॉर्मली। लीवर जो होता है ना, ये हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग होता है। आपका दिल है, फेफड़ा है, सभी सबसे बड़ा कौन है? लीवर। क्योंकि लीवर यहाँ से लेकर यहाँ तक जस्ट होता है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। तो लीवर काफी बड़ा है, उसका आकार बड़ा होता है, गहराई तक होता है। और इसका वजन कितना बच्चों? वजन होता है 1.5 kg। क्या होता है? 1.5 kg। इसका 70% हिस्सा इधर होता है और 30% हिस्सा किधर होता है? इधर। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100%। लीवर के 2 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। लीवर पित्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पित्त का। ये हरे कलर का होता है। तो बोले हैं किसका निर्माण करता है? पित्त का। या किस कलर का होता है? हरा। पित्त जो है ये हरा कलर का होता है। ये जो लीवर है, लीवर के जस्ट यहाँ पर पित्ताशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? पित्ताशय। देखो आशय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है? आशय। तो इसमें क्या भरा जाएगा बताइए? इसमें पित्त रस रहेगा। कौन सा रस रहेगा? पित्त रस। पित्ताशय में क्या भरा रहता है बताइए? पित्त भोजन को क्या कर देता है बच्चों? भोजन को क्षारीय कर देता है। भोजन को क्षारीय कर देता है, मतलब खाना जो है वो किस स्वाद में कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। जैसे नीम जानते हो ना? नीम का वो जो फल गिरता है या नीम की पत्तियां, वो कड़वी होती है कि नहीं होती है? राखी होकी खा लिया तो सब कैसे लागत है? क्षारीय लागत की ना है। निरमा खा लिया, निरमा रोटी, आप लोग निरमा रोटी खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते हैं। तो ऐसा ही क्षारीय बना देता है भोजन को। क्योंकि देखिए सुनिए, एक बात सुनिए, भोजन आप जब करेंगे तो भोजन मुंह से करेंगे और थोड़ा बहुत मुंह में पचाएंगे आप, और उसके बाद ये भोजन कहाँ आएगा? पेट में। कहाँ आएगा? पेट में। और पेट के जस्ट इधर क्या होता है? लीवर होता है। देखिए अगर आप लोग हाथ को ऐसे बढ़ाइए, ऐसे शपथ वपथ दिलाई जाती है तो ऐसे तो करता है व्यक्ति, नहीं तो आप लोग क्या करिए? ऐसे बढ़ाइए और ऐसे क्या करिए? सिकोड़िए। तो जहां सिकुड़ के आएगा वहां पर क्या होगा? लीवर यहाँ होगा। दाएं साइड में होता है। पेट के जस्ट किस साइड में होता है? दाएं साइड। देखो मेरा यहाँ पर पेट है, ठीक है, दिख रहा है ना पेट? कौन से निकालते हैं पेट? देखो ये पेट है और पेट के जस्ट इधर क्या है? लीवर है। तो दाएं साइड में किधर है? दाएं साइड। तो आपसे कहेगा पेट के जस्ट किधर होता है? दाएं साइड में लीवर होता है। किधर होता है? दाएं साइड। और पित्त बना के किसको देता है? पित्ताशय को। किसको देता है? पित्ताशय। इसमें एक सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल। हमारे शरीर में जितने अंग सभी में कोशिका है कि नहीं है बताओ? तो क्या लीवर में कोशिका होगी कि नहीं होगी? लीवर में भी कोशिका होगी। कूपर सेल। कौन सी सेल है? कौन सी सेल? जहर को निष्क्रिय कर देता है। जहर का प्रभाव क्या कर देता है? जहर का प्रभाव कम कर देता है। जहर का प्रभाव कम कर देता है बच्चों, कम कर देता है। ठीक है। जब आप जहर वार खाएंगे ना थोड़ा बहुत, अच्छा जहर खाने वाले लोग अच्छे लगते हैं क्या? अच्छा किस लिए जहर खाएं? अगर कोई मान लीजिए जहर कोई व्यक्ति खा रहा है जहर, तो खा रहा है, खाने दो उसको। सीधा खोल के बताते हैं, लड़के लोग लड़कियों के चक्कर में ज्यादा खा लेते हैं। ठीक है। जिसकी मैरिज वैरिज हुई रहती है तो अपनी पत्नी के चक्कर में वो ज्यादा परेशान करके रखेगी तो क्या कर लेगा? जहर खा लेगा। क्या खा लेगा? जहर। या फिर लड़कियां खाती हैं जहर, कुछ लड़कियां भी खा लेती हैं जहर, तो ये गलत बात है। लेकिन ज्यादातर इससे सुसाइड केस किसका आता है?
पुरुषों का आता है, लड़कियों का कम आता है। ज्यादातर मरते कौन है? पुरुष लोग, क्योंकि ये अंदर से क्या होते हैं, अंदर से बहुत ही सीधे होते हैं ना, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कभी भी अपने आप को खत्म कर देते हैं, कर देते हैं नहीं। इसीलिए आप लोगों को पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है ना। ये लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं क्या? फांसी वांसी नहीं लगाना है, जान नहीं खाना है। कोई मर रहा है हमारे लिए तो मरने दो, क्योंकि जिसके लिए आप मरोगे ना वो जिंदा रहेगा, खुश रहेगा, खाएगा पिएगा, दाब के खाएगा, नौता जाएगा, समझे कि नहीं, और बढ़िया से स्टाइल मारेगा। तो इसीलिए गदार तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी को क्या करो, सुधार के रखो, किसी के लिए बर्बाद ना हो। किसी के लिए बर्बाद होके क्या मिलेगा? लेकिन सुनिए, थोड़ा मोड़ा जहर को क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। तो जब आप कभी जहर खा के कोई व्यक्ति मरता है, देखो आजकल ये भी केस हो रहा है कि लोग जहर देकर उनको जहर दे दिया जाता है, वो मर जाते हैं। जैसे अभी मेरा कोई दुश्मन हो तो मुझे क्या देगा? जहर देगा। हमका जहर दे दे, कह दे तू जा मर जा, ठीक है, तो आराम से हम जब खाएंगे तो मर जाएंगे। तो मुझे चेक किया जाएगा, तो क्या चेक किया जाएगा? यहाँ कट करके लीवर निकाला जाएगा और लीवर की कोशिकाओं को चेक किया जाएगा, कुफर सेल को। किसको? कुफर सेल। वो बता देगा कि ये व्यक्ति क्या हो गया है, ये व्यक्ति मर गया है। क्या हो गया? मर गया, ठीक है। ये व्यक्ति जहर खाया था। क्या खाया था? जहर। लीवर जो होता है ना बच्चों, लीवर ये बिलिरुबिन का निर्माण करता है। इसे नाम जैसा वैसा काम है, ठीक है। इसका नाम जैसा वैसा ही क्या है बच्चों, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। बिलिरुबिन क्या करता है? लेट्रिन के रंग को पीला कर देता है। लेट्रिन के रंग को क्या कर देता है? येलो कर देता है। लेट्रिन को क्या कर देता है? येलो। बिलिरुबिन अगर ज्यादा बनेगा, अगर तोरे शरीर में ज्यादा बनेगा बिलिरुबिन, तो क्या होए, तो तोरे सबका पीलिया हो जाए। क्या हो जाए? पीलिया। इसे जॉन्डिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जॉन्डिस। पीलिया क्या बोलते हैं? पीलिया। ये पीलिया के लिए बहुत खराब बीमारी होती है, जिसको हो जाती है उसका पूरा शरीर पीला हो जाता है। जब पीलिया हो जाए तो माठा खाइए। क्या खाएंगे? माठा। खूब ज्यादा माठा का सेवन करिए। मट्ठा बोलते हैं उसको, माठा बोल रहे हैं, हमारे यहाँ माठा ही बोला जाता है। और बाकी दूसरा चीज, गन्ना का जूस लीजिए। इसके अलावा दाब के खाइए, तेल मसाला नमक हल्दी ये सब कम कर दीजिए, आराम से खाइए पीजिए, कुछ दिन दवा कराइए, आप ठीक हो जाएंगे। अगर ज्यादा कोई भी चीज खाएंगे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? लीवर्डिन क्या करता है, जो आपका पित्त होता है, पित्त, उसको क्या कर देता है? हरा कर देता है। वो हरा कर देता है। तो बेबी होता है, कोई बच्चा होता है ना, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होगा, पेट में वो बच्चा नहीं होता है, वो बच्चा कहाँ होता है? अपनी माँ के यूट्रस में होता है, गर्भाशय में होता है। देखो माँ के यूट्रस जो होता है वो यहाँ होता है, हमेशा यूट्रस यही होगा। यूट्रस देखिए, उनमें यूट्रस होगा, इसी पे होगा। यहाँ छोटी हाथ बड़ी हाथ है, उसके जस्ट नीचे इस साइड पे क्या होता है? यहाँ पर यूट्रस होता है। क्या होता है? यूट्रस। जब बेबी रहेगा तो एक अलग सी झिल्ली रहेगी, उस झिल्ली में वो बेबी रहेगा जब तक वो बेबी अपनी माँ के पेट में है। पेट जब बोला जाएगा वो गलत सेंस है, क्योंकि बच्चा कभी माँ के पेट में हो ही नहीं सकता है। माँ का पेट यहाँ होता है, ठीक है, और यूट्रस कहाँ होता है? यहाँ होता है। हमेशा देखिएगा, बेबी जब डेवलप होगा तो उसका पेट होता है, इधर ही उसका आउट होता है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको क्या लगता है कि यहाँ का आउट हो, तो यहाँ पर निकल आएगा पेट, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। पेट जब भी निकलेगा कहाँ निकलेगा? इधर साइड में, आउट यहाँ पर होगा। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ यूट्रस होता है। सुनिए, पहले ध्यान से सुना, तो सब डॉक्टर हो आवे वाले समय पे, अगर बायोलॉजी समझ में आएगा तो डॉक्टर बनोगे। क्लियर है कि नहीं? यहाँ क्या होता है? पेट होता है। क्या होता है? पेट। अगर हम सर्व करके पढ़ाएंगे तो क्या आप लोगों का कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। एक टीचर आपको देखो, टीचर के हाथ में सब कुछ होता है, उसके हाथ में होता है आपको विनाश होगा कि विकास होगा। क्लियर है कि नहीं? बेबी होता है ना, वो जब तक अपनी माँ के पेट में है, हम पेट बोलेंगे, आप समझिएगा गर्भाशय, ठीक है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है उसे भ्रूण कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? भ्रूण। तो भ्रूण को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉय। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय क्या होता है? जब बच्चा अपनी माँ के पेट में है। इसका क्या होता है? इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, इसमें कार्टिलेज पाया जाता है, हड्डी का कमजोर रूप। तभी तो बच्चा जब पैदा होता है देखो हड्डी नहीं रहता है, तो वो ज्यादा इधर उधर नहीं भाग पाता है, तो हल्का हल्का हाथ पैर मारता है, नहीं, छोटा रहता है। जब एकदम छोटा रहेगा तो उतना ज्यादा उसका हाथ पैर नहीं चलेगा। जब जैसे जैसे वो डेवलप होगा वो वैसे वैसे इसकी हड्डियां मजबूत होंगी।